गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 11.3 एक्सरसाइज का 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हो इतना और फिर कह रहा है इतना के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतना से होकर जाता है। यदि प्लेन हम इसको P1 मानते हैं, इसको P2, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जो होता है P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि यह P1 है और ये P2 है तो क्या लिखेंगे? P1 और P2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जो होता है वो P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 होता है। P1 का वैल्यू 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा P2 का है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। यह दिया हुआ है कि 2,2,1 से होकर ये जाती है। तो 2,2,1 इस पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है। यह है 2,2,1 से होकर जाती है। इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, जहाँ y है वहाँ 2 और जहाँ z है वहाँ 1 रखना होगा। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 प्लस लेमडा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 2 ये कैंसिल हो गया। सॉरी यहाँ पर 2 है ना, सॉरी 2। 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 प्लस लेमडा माइनस 2 एक 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस लेमडा और यहाँ पर जो है 3 प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 और 3 गुना में है तो आ जाएगा भागा में, इसलिए लेमडा इक्वल टू इतना होगा। इसको आप पहला मान लो। लेमडा का मान 1 में रखने पर 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा की जगह पर माइनस 2/3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। गौर देखा जाए इसके बटा में 1 है और ई टोटल के बटा में 3 है, एलसीएम 3 हो जाएगा। इस तरह से 1 से भाग दीजिएगा 3 में तो 3 आएगा, 3 से टोटल मल्टीप्लाई करना है तो 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12। इसके बटा में 3 है, 3 से भाग दीजिए 3 में 1 से टोटल मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि माइनस 2 से करते जाइए, माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 उधर जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0। 9x में से 2x गया 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y 6z में से 2z गया प्लस 4z, इसके बाद में माइनस 12 है प्लस 4 है यानी कि माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग 10 नंबर सवाल बनाएंगे। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हो इतना और इतना के प्रतिच्छेदन रेखा। देखिए यहाँ पर P1 P2 मान लिया जाइए, P1 है और ये P2 है, समझ गए आप? चलिए इसको समझ गए ना। यहाँ पर P1 और ये P2 है तो इसके प्रतिच्छेदन रेखा प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाला समतल का समीकरण क्या होता है? P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू
0 होता है। अब इसके बाद में पहले इसको हम बदल दे रहे हैं, इसके बाद में बिंदु रखते हैं। यहाँ पर आर वेक्टर के मतलब हम लोग पढ़ लिए थे कि आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर क्या रखेगा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल, इसको इधर ला दे रहे हैं प्लस तो -7 इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। यहाँ पर कीजिएगा तो 2x प्लस 2y, ये -3 और z है तो -3z -7 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 था तो 2x, 2 था तो 2y, -3 था तो -3z। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा 2x प्लस 5y प्लस 3z, इधर आएगा माइनस, ये 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़ लिए हैं कि P1 तथा P2 से P1 तथा P2 से होकर जाने वाली समतल का समीकरण क्या होता है, तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग P1 का वैल्यू रखेंगे, ये P1 है तो 2x प्लस 2y माइनस 3z -7 प्लस लेमडा। P2 का जो वैल्यू है, कौन बात कर रहा है, 2x प्लस 5y प्लस 3z -9 इक्वल टू 0। अब देखो बाबू, यह है बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाती है। यह है 2, 1, 3 से होकर जाती है। इसलिए अब देखिए, जहाँ जहाँ x का वैल्यू 2, x है वहाँ 2 रखेंगे, y का 1 रखेंगे, z का 3 रखेंगे। तो देखिए ये 4 हो जाएगा और ये 2, ये 9 -7 प्लस लेमडा, ये हो जाएगा 4, ये 5 और ये 9 -9 इक्वल टू 0। देखिए ये 6, ये -16 यानी कि -10 प्लस लेमडा, 9 9 कैंसिल, 4 5, ये हो गया 9 इक्वल टू 0। सो लेमडा इक्वल टू, देखिए -10 है तो +10, 9 गुना में है तो भागा में, इसको आप 1 मान लो। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ ध्यान दो, 2x प्लस 2y माइनस 3z -7 प्लस 10/9 2x प्लस 5y प्लस 3z -9 इक्वल टू 0। इसके बटा में आपका 1 है, जैसे हम पहले सवाल में बनाए थे, एलसीएम लेकर ऐसे हल करते जाइए। 18x प्लस 18y माइनस 27z माइनस 63 प्लस 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलिए 18x है 20x, 38x प्लस 18y और 50y और 60y माइनस 27z और प्लस 30z प्लस 3z माइनस 63 और 90 माइनस में है तो -153 बराबर 0 × 9 0। ये हमारा एक आंसर हुआ किस रूप में, तो यह जो आंसर हुआ वो कार्तीय समीकरण के रूप में हुआ, लेकिन हम लोगों को केस में लिखना है सदिश के रूप में लिखा है, यानी सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो सदिश में देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर r डाल देंगे वेक्टर और इसको लिखेंगे 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप, और ये या तो -153 इधर रखिए या उधर रखिए, दोनों तरफ ठीक है। यही आपका सदिश समीकरण का आंसर हो गया।